वेलकम बैक गाइस, दिस इज़ असद खान और आप लोग देख रहे हैं FTA ऑनलाइन। आज की इस लेक्चर में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 16 रिकॉर्ड करेंगे। और आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 की लास्ट 2 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। 2x प्लस 3y 3y प्लस 4z रेशो 4z प्लस 5x, ये रिजल्ट एक हमें गिवन है और हमें कहा गया है कि अगर ये रिज़ल्ट इस तरह आपस में इक्वल है तो फिर इससे आप ये वाला रिज़ल्ट जो है प्रूव करें या इस चीज़ को आप बना दें। ठीक है, तो ये चीज़ हम कैसे करेंगे? ये बहुत इजी है और हम इसको 2-3 स्टेप्स में मेरे ख्याल से हल कर सकते हैं। अगर आपको मैथमेटिक्स के सिर्फ बेसिक रूल का एक पता हो, जो कि हम यूज़ करेंगे अभी। और वो बेसिक रूल क्या है? बेसिक रूल ये है मैथमेटिक्स का, एक कॉमन रूल है कि अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ए रेशो बी रेशो सी बराबर है एक्स रेशो वाई रेशो जेड। यानी अगर आपके पास इस तरह डबल रेशोज बराबर है एक अनदर पेयर ऑफ रेशोज की, तो आपके पास रूल ये है कि आप इसको इस तरह फिर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जितने भी रेशोज है इसको आपस में सम में कन्वर्ट कर दें, यानी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो इसी रूल को अगर आप इसी क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम इसमें अभी हल करने लगे हैं और कैसे हल करने लगे हैं आप देखते रहें। इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट, जैसे कि हमें पता है या आपको पता होगा तो तब आप ये चीज़ लिखेंगे। तो आप ये लिखें कि सिंस वी नो दैट, जैसे कि हमें पता है जब ए रेशो बी रेशो सी बराबर होता है एक्स रेशो वाई रेशो जेड के, देन तो फिर आप इस तरह इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो यही रूल आपने इस चीज़ के ऊपर अप्लाई करना है। तो इसके लिए आप लिखें कि देयरफॉर, लिहाजा इसलिए क्योंकि हमारे पास ये रूल एग्जिस्ट कर रहा है और जो हमें गिवन है वो इसी रूल के मुताबिक है। अगर आप देखें 2x प्लस 3y, ये ए की जगह आया है, 3y प्लस 4z बी की जगह कंसीडर करें, 4z प्लस 5x आप सी की जगह कंसीडर करें। इसी तरह जो है आप 4a माइनस 5b को x की जगह कंसीडर करें। ठीक है, और 3b माइनस a को y की जगह अगर आप कंसीडर करेंगे और 2b माइनस 3a को z की जगह आप कंसीडर करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एक आर्गुमेंट पेश किया कि जैसे हमारे पास एक रूल है मैथमेटिक्स के अंदर, जब आपको इस तरह की वैल्यूज गिवन हो तो आप इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। लिहाजा जो हमें भी गिवन वैल्यूज है वो बिल्कुल इसी तरह है, तो हम इसको इसी फॉर्मेट में आप रिप्रेजेंट करेंगे। सो 2x प्लस 3y को हम ऐड करेंगे 3y प्लस 4z के साथ, 3y प्लस 4z, और इसके साथ हम ऐड करेंगे 4z प्लस 5x, 4z प्लस 5x इज इक्वल टू, इस साइड की वैल्यूज भी आपस में ऐड हो जाएंगी। तो 4a माइनस 5b, 4a माइनस 5b के साथ हम ऐड करते हैं 3b माइनस a, 3b माइनस a प्लस करेंगे इसके साथ 2b माइनस 3a, 2b माइनस 3a। अब इसको देखें, ये 2x है और ये आपके पास 5x है, प्लस है दोनों, तो इसको ऐड किया जाएगा तो ये हो जाएगा 7x प्लस 3y है और ये भी 3y है, सो 3y इंटू 3y इज टोटली 6y प्लस 4z और 4z ऐड किया जाएगा तो ये 8z हो जाएंगे इज इक्वल टू, यहाँ आप देखिए 4a है प्लस 4a है और ये जो है मेरे ख्याल से 4a माइनस 5b और 3b माइनस a है, यहाँ पर हमने 3a लिखा है तो इसको हम भी कर देते हैं, थोड़ी गलती थी। अच्छा, अब यहाँ प्लस 4a है और यहाँ माइनस a है और यहाँ माइनस 3a है, तो माइनस 1a और माइनस 3a से बनेगा माइनस 4a, और फिर ये माइनस 4a और ये वाला प्लस 4a, चूँकि दोनों का अपोजिट साइन है तो ये आपस में कम्प्लीटली कैंसिल करते हैं। इसी तरह ये माइनस 5b है, ठीक है, और इसके बरक्स यहाँ पर हमारे पास प्लस 3b है और यहाँ प्लस 2b है। ये जो प्लस 3b है और प्लस 2b है इसका बनेगा टोटल प्लस 5b, और इसके बरक्स है माइनस 5b। इक्वल क्वांटिटीज़ विद अपोजिट साइन हो जाएंगे, तो मतलब ये है कि ये भी आपस में कम्प्लीटली कैंसिल आउट करेंगे और आपके पास यहाँ 0 बचेगा। तो इस तरह से आपका जो रिज़ल्ट है वो आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, बहुत ईजी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि थोड़ा ट्रिकी है, लेंथी है, बट नॉट डिफिकल्ट, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 की अगर आप स्टेटमेंट देखें तो इफ a माइनस बी डिवाइड बाई डी माइनस ई इज इक्वल टू बी माइनस सी डिवाइड बाई ई माइनस एफ देन ईच ऑफ देम इज इक्वल टू दिस रिजल्ट। तो आपने ये साबित करना है कि अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो आप यूँ प्रूव करें कि ये भी इस रिजल्ट के बराबर है और बी माइनस सी बाई ई माइनस एफ भी इस रिजल्ट की अगेंस्ट इक्वल है। अब इन चीज़ों को प्रूफ करना है तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो या आप इसकी वैल्यू को लें और अगेंस्ट ऑफ दिस रिजल्ट इसको प्रूव करें, फिर इसके बाद इस वैल्यू को लें और अगेंस्ट दिस रिजल्ट इसको प्रूव करें, जो कि एक लंबा प्रोसेस बनेगा अगर आप इस तरह करेंगे। तो हम लंबे प्रोसेस में नहीं पढ़ना चाहते, हम इसको सिंपल करना चाहते हैं। तो सिंपल करने के लिए आपने क्या करना है, आपने करना ये होगा कि बजाय इसके कि आप इसको अलग से इस रिज़ल्ट के अगेंस्ट प्रूव करें और इस वैल्यू को अलग से इस रिज़ल्ट के अगेंस्ट प्रूव करें, इन दोनों की बजाय हम एक वैल्यू लेते हैं और वही एक वैल्यू हम इस रिज़ल्ट के अगेंस्ट प्रूव करेंगे। लेकिन वो जो एक वैल्यू होगी वो इन दोनों के बराबर होगी, ठीक है। तो इसके लिए आप स्टार्ट इस तरह लेंगे, आप कहेंगे कि लेट ए माइनस बी डिवाइड बाई डी माइनस ई जो कि बराबर है बी माइनस सी डिवाइड बाई ई माइनस एफ। इन दोनों को आपने एक थर्ड वैल्यू के बराबर ले लेना है जो कि कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी ले, मैं यहाँ पर के ले लूँगा, ठीक है। के ना अब इसका मतलब ये है कि ये दोनों वैल्यूज आपस में इंडिविजुअली के बराबर हो गए। तो आप आगे इसको प्रोसीड करें बिल्कुल इसी तरह। इसका मतलब ये हुआ, इट इम्प्लाइज दैट कि ए माइनस बी डिवाइड बाई डी माइनस ई ये बराबर है के की, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने हैं। जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू के डी माइनस के ई, ठीक है। अच्छा, अब आगे आपने इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है, इसके अंदर आपने एफ़ को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्योंकि आपकी रिज़ल्ट में एफ़ एग्जिस्ट करता है और अब तक जो कुछ आपने गेन किया है उसमें एफ़ की कमी है। तो इस मकसद के लिए आप यहाँ पर लिखिए कि मल्टीप्लाइंग एफ़ ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स में आप एफ़ को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा एफ़ इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू एफ़ इंटू के डी माइनस के ई। अब ये के ए एफ इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू के डी एफ माइनस के ई एफ, ठीक है। और इसको आप कहते हैं कि इक्वेशन नंबर 1। अब तक इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे उम्मीद करता हूँ। अब आगे आपने क्या करना है, ये तो आप जब दोनों अपने के बराबर ले लिए थे तो आपका मतलब ये हुआ कि ये भी के बराबर है और ये भी के बराबर रहा, ठीक है। तो इनमें से आपने एक वैल्यू को के अगेंस्ट लिख लिया और इसको आगे प्रोसीड किया। अब इसी तरह आपने ये दूसरी वैल्यू को भी के अगेंस्ट प्रोसीड करना है। तो आप लिखें कि सिमिलरली बी माइनस सी डिवाइड बाय ई माइनस एफ, ये भी के बराबर हो गया, ठीक है। अब आपने इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये हो जाएगा बी माइनस सी बराबर है के ई माइनस के एफ, ठीक। ओके, अब ये जो आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया है, यहाँ तक आपने जो कुछ गेन किया है इसमें आपने कुछ वैल्यू मल्टीप्लाई करना है। बट कौन सी वैल्यू आपने मल्टीप्लाई करना है ये देखने के लिए आप रिजल्ट को देखिए। रिजल्ट में आपके पास डी एग्जिस्ट कर रहा है बट यहाँ आपके पास जो कुछ है इसमें आपके पास डी नहीं है। तो मतलब ये कि अभी हमने डी को मल्टीप्लाई करना है। तो लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग डी ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड्स के ऊपर हम डी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डी बी माइनस डी सी इज इक्वल टू के डी ई माइनस के डी एफ, के डी ई और के डी एफ, ठीक है। और इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब जब आपने इसको इक्वेशन 2 कहा तो आगे आपने क्या करना है, आगे आपने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 को आपने ऐड करना है। ऐड कैसे करना है, लेफ्ट को आपस में ऐड करेंगे और राइट वैल्यूज़ को आपस में ऐड किया जाएगा। तो इस मकसद के लिए हम लिखेंगे एफ ए माइनस एफ बी, एफ ए माइनस एफ बी प्लस करेंगे इसके साथ डी बी माइनस डी सी, डी बी माइनस डी सी बराबर है के डी एफ माइनस के ई एफ, के डी एफ माइनस के ई एफ, इसके साथ हम प्लस करेंगे के डी ई माइनस के डी एफ, के डी ई माइनस के डी एफ,
ओके, अब आप इसको देखें, इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप थोड़ा अरेंजमेंट कर देते हैं हम, ठीक है। हम इसको माइनस एफ बी प्लस डी बी माइनस डी सी प्लस एफ ए। हमने यहाँ कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अरेंजमेंट कर लिया, आगे पीछे कर दिया वीडियोज़ को। इज इक्वल टू, यहाँ से हम के को कॉमन कर देते हैं। के जब कॉमन होगा तो बी एफ माइनस ई एफ प्लस डी ए माइनस डी एफ रह जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस डी एफ है और ये माइनस डी एफ है, तो प्लस डी एफ और माइनस डी एफ आपस में कैंसिल कर जाएंगे। और यहाँ से अगले स्टेप में हम माइनस बी को कॉमन करते हैं। माइनस बी कॉमन करने से आपके पास यहाँ रह जाएगा एफ ये माइनस बी हम सिर्फ इन दोनों में कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो एफ माइनस बी रह जाएगा, एफ माइनस बी सॉरी, ठीक है। और प्लस माइनस डी सी प्लस एफ ए अपनी जगह रह जाएगा, ठीक है। माइनस डी सी प्लस एफ ए अपनी जगह रह जाएगा, इज इक्वल टू के। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, मज़ीद हमने यहाँ पर माइनस को भी कॉमन ले लेना है, बट अगेन वो हम अगले स्टेप में ले लेते हैं। फिलहाल हम इसी की इसी तरह लिखेंगे जो रह चुका है के और माइनस ई एफ प्लस डी ए। देखें यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब आगे इससे हमें आगे कहाँ जाना है, क्या करना है, आपने क्या करना है, यहाँ से माइनस को कॉमन लेना है। इस सारी स्टेटमेंट्स यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है, यहाँ से हमने माइनस कॉमन करना है। जब आप माइनस को कॉमन करेंगे तो रह जाएगा आपके पास बी इंटू एफ माइनस डी, और ये माइनस से हो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो आप लिखेंगे इस तरह की प्लस डी सी और ये प्लस से हो जाएगा माइनस एफ ए में। इसको आप ब्रैकेट के अंदर भी बंद कर सकते हैं इस तरह, इस तरह। और इस साइड पे आपने क्या करना है, माइनस ई कॉमन लेना है। सो माइनस और के तो ऑलरेडी कॉमन है, ई भी इसमें हम ऐड करेंगे, तो सिर्फ नॉन कॉमन रह जाएगा एफ माइनस ई, ठीक है, सॉरी एफ माइनस डी, एफ माइनस डी। अब आगे देखें, यहाँ पर माइनस कॉमन है, यहाँ पर माइनस कॉमन है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से आगे हम क्या लिखने लगे हैं, इसको देखें, बी इंटू एफ माइनस डी प्लस डी सी माइनस एफ ए, ये चीज़ रह चुका है, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे या आप भी करें, ठीक है। हमारे पास क्या रह चुका है, बी और एफ माइनस डी प्लस डी सी माइनस एफ ए, डी सी माइनस एफ ए, ये रह चुका है यहाँ पर, इज इक्वल टू, यहाँ कैंसिलेशन करने के बाद हमारे पास रह गया के इंटू ई इंटू एफ माइनस डी, के इंटू ई इंटू एफ माइनस डी। अब हमने आगे क्या करना है, डिवाइड करना है दोनों साइड्स को ई इंटू एफ माइनस डी के ऊपर, ठीक है। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ई इंटू एफ माइनस डी। जब आप दोनों साइड्स को इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, मैं इसको थोड़ा मिटाता हूँ, आपको बताना था तो आपको बता दिया। अब इसको जब आप दोनों साइड्स को ए इंटू एफ माइनस डी के ऊपर डिवाइड करते हैं तो इस तरह की सिचुएशन बनेगी, देखें, ई इंटू एफ माइनस डी, इस साइड को भी आपने डिवाइड किया और इस साइड को भी आपने ई इंटू एफ माइनस डी के ऊपर डिवाइड किया। अब ये ई और ये ई, एफ माइनस डी खत्म, आपके पास रह जाएगा बी इंटू एफ माइनस डी प्लस डी सी माइनस एफ ए डिवाइड बाई ई इंटू एफ माइनस डी इज इक्वल टू के। और इस तरह आपका रिज़ल्ट जो है वो आपने यहाँ पर प्रूफ कर दिया, क्योंकि ये रिज़ल्ट अगर आप देखें और ये रिज़ल्ट अगर आप देखें तो ये बिल्कुल मैच आउट करते हैं। और ये रिज़ल्ट हमने अगेंस्ट इक्वल टू प्रूव किया किस चीज़ के बराबर, ठीक है। और आपको पता है कि के जो है वो इन दोनों के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिज़ल्ट इसके भी बराबर हो गया और इसका भी इक्वल हो गया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसी के साथ एक्सरसाइज 3.4 का अख्ताम होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर से आपने जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया उसको गेन किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक्सरसाइज 3.5 के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा।
अल्लाह हाफिज़।